शीतल, हाँ खाटू जी का मंदिर साफ कर देना जी। शाम की आरती की तैयारी करो। और हाँ, भोग में लड्डू चढ़ाना, ठीक है? जी दादी। पता है ना, बिट्टू को लड्डू बहुत पसंद है। जो जिम्मेदारियां पहले मेरी हुआ करती थी, आज वो सब शीतल कर रही है। क्या दादी ने शीतल को अपनी बहू भी मान लिया है? बिट्टू, कमरे में जाके दूध पीते हैं? लाओ, मैं ग्लास कर। चलो मुन्नी, अब आप और मम्मा बाहर घूमी घूमी करने चलेंगे। क्या हो मुन्नी, क्यों रोती रहती हो तुम? मम्मी बताया करती थी जो कि जब तू छोटी थी तब तुझे भी हर वक्त गोदी चाहिए होती थी, वरना तू भी रोने लगती थी। इसको भी ना हमेशा बस गोदी चाहिए, हमेशा बस रोती रहती है। गोदी में नहीं लूंगी मैं तुम्हें, हम अभी बाहर जाएंगे, ठीक है? बाहर जाके हम ताजी हवा में थोड़ा सा खेलेंगे, ठीक है बेबी? चल। तो यहाँ क्या कर रहा है और यहाँ से क्यों आ रहा है? हैं? लगता है बहुत सठिया गई हैं। अभी तो इन्होंने खुद कहा था कि खिड़की से आओ। अरे बॉस, भूल गई? अरे ये माल आपको देना है, कल डिलीवरी है ना। ला, चल जा 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 जा, कोई देख लेगा, जा। वैसे आपने कपड़े बहुत जल्दी बदल लिए। हाँ, तो मुझे साड़ी पहनना पसंद नहीं है, पता नहीं है क्या। चल जा। हाँ, ओ, कल ही डिलीवरी देना, याद रखना। पलक, तुम्हें 1001 मोतीचूर के लड्डू बनाने। 1001? इतने सारे लड्डू क्यों? मेरी पोती को बच्ची हुई है, उसे मंदिर में चढ़ाऊंगी, सब में बांटूंगी। 1001 मोतीचूर के लड्डू, वाह। आप बादाम ले आइएगा। हाँ हाँ। आप कब से पूजा पाठ में इतना विश्वास करने लगी? आज से, बल्कि अभी से, ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। अब माल को लड्डू में डालकर डिलीवर करूंगी, बिजनेस भी बढ़ेगा और चढ़ावे के नाम पर किसी को शक भी नहीं होगा। मुझे जेल भेजेगी, अब देखना, तुझे जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। अभी तुम्हारे डॉक्टर को भी फोन करना है ना, वैक्सीनेशन लगवाएंगे हम तुम्हारे। मैं फोन करती हूँ। हेलो, अब डॉक्टर, वो मुन्नी की वैक्सीनेशन के बारे में पता करना था। हेलो, नेटवर्क नहीं है। मुन्नी एक मिनट आई। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? बेटा, मैं आपकी माँ सी हूँ, बिल्कुल आपकी माँ जैसी, है ना? बेटा, आपको कभी किसी की नजर ना लगे। बेटा, खाटू जी हमेशा आपकी रक्षा करेंगे और आप
अपनी मम्मी को ज्यादा परेशान मत करना। जो तो यहाँ फोन पर बात कर रही है, फिर वहां मुन्नी के साथ कौन है? हे भगवान, नाहर जी आ रहे हैं, हमें क्या करूं? जूही! जीजू क्या हुआ आपको? जूही, मैंने अभी यहाँ किसी की परछाई देखी थी। अब पता नहीं, शायद हो सकता है अवनी हो। लेकिन अवनी होती तो ऐसे वो भागती क्यों? हाँ बात तो सही है। मुन्नी ठीक है ना? हो ना वो घर के अंदर गया होगा, मैं देखता हूँ। मुन्नी को संभाल। कोई तो था वहां। मुन्नी आप ठीक हो ना? ये क्या है? क्या हुआ जूही? जीजू ये धागा और ये काला टीका किसने लगाया इसे? ये मैंने तो नहीं लगाया था। ये रूही तो नहीं थी। अंदर कोई नहीं है। जूही तुम कुछ कह रही थी क्या? नहीं जीजू, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मुन्नी ठीक है ना? शायद मेरा वहम होगा। कोई नहीं है। मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। जूही, ये तुम्हारा है क्या? नहीं जीजू, मेरा तो नहीं है। तुम्हारा नहीं? इसका मतलब कोई तो आया था अंदर। शायद डर कर भाग गया हो। मैं एक बार गार्ड को बोल देता हूँ, ठीक है। ताकि वो सतर्क रहे। क्या रूही सच में मुन्नी से मिलने आई थी? क्योंकि ये सब तो वही कर सकती है ना। लेकिन अगर वो यहाँ आई थी तो मुझसे क्यों नहीं मिली? जीजू की वजह से। मुन्नी, आपकी मासी आपसे मिलने आई थी? रूही, क्या कहा तुमने? ये इसकी मासी मतलब रूही यहाँ आई थी? नहीं दादी, मैंने ऐसा थोड़ी बोला। मैं ऐसा बोल रही थी मुन्नी से कि आज नहीं तो कल इसकी मासी इससे मिलने जरूर आएगी, ऐसा बोल रही थी मैं। नहीं, तुम जानती हो ना रूही इसी शहर में है ना, तुम्हें पता है ना? देखो, अगर तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बहन कहाँ है तो उसे कह दो कि मंदिर जाने के बहाने या किसी और बहाने से दोबारा इस घर में घुसने की कोशिश ना करे। मंदिर? दादी आपने मंदिर क्यों कहा? मंदिर से क्या मतलब है आपका? नहीं, कुछ नहीं। आप रूही से मिली हैं दादी? नहीं मिली। और भगवान करे उसकी शक्ल दोबारा देखने की नौबत भी ना आए। दादी मैं नहीं जानती कि मेरी बहन कहाँ पर है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बहन जहाँ पर भी हो ना, वो बस खुश रहे। चलिए मुन्नी, चलो। अगर रूही शहर में होती तो अपनी बहन से मिलने की कोशिश जरूर करती। इसका मतलब मंदिर में जो मैंने देखा वो मेरा वहम था।
खाटू श्याम जी, मेरी दोनों पोते की जिंदगी खुशियों से भर दीजिएगा। इंस्पेक्टर, आपके घर की तलाशी लेनी है। अरे इंस्पेक्टर साहब, हुआ क्या है? एक मिनट। घर का कोना कोना छान मारो। जी सर। अरे पूरा घर, लेकिन हुआ क्या है? दादू, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? क्या बात है? आप हमें टिप मिले कि आपके घर में कुछ स्मगलिंग का माल छुपाया गया है। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? ये शरीफों का घर है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्मगलिंग का माल हो ही नहीं सकता। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये ठीक कह रहे हैं। हम लोग शरीफ लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। इन सब चीजों का तो ख्याल भी नहीं आता है हमारे दिमाग में। स्मगलिंग का तो सोच भी नहीं सकते। देखिए मैडम, आप हमें परेशान मत कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए, समझे ना? लगता है आज इस नकली दादी का असली चेहरा सबके सामने आके रहेगा। सर, पूरे घर की तलाशी ले ली, कहीं कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। देखा आपने, दादू ने कहा ना कि शरीफों का घर है। आई एम सॉरी सर, हमें टिप मिली थी, इसलिए तलाशी लेना जरूरी था, तो हम माफी चाहते हैं। खैर हम चलते हैं, चलिए सब लोग। आखिर पुलिस को ये टिप दी किसने? इस बाला की शक्ल बता रही है कि जरूर इसी ने मेरा बिजनेस बंद कराने के लिए ये सब किया है। राहत, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मिस्टर नाहर को तुम्हारी एक पेंटिंग इतनी पसंद आई है, जब वो बाकी सारे डिजाइन्स देखेंगे तो झट से डील के लिए हाँ कह देंगे। काश मैं तुम्हें बता सकती कि मुझे डर डील का नहीं, बल्कि इस बात का है कि मैं नाहर जी का सामना कैसे करूंगी। मेरा घर से फोन है, मैं अभी आता हूँ। नमस्ते। मिस राहत, जी आपने ऐसा घूंघट क्यों लिया है? वो एक्चुअली मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तक हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता और वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता, तब तक मैं अपना घूंघट नहीं हटाऊंगी। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद मैं अपना घूंघट हटा दूंगी। राहत ने ऐसे किसी मन्नत के बारे में मुझे तो बताया नहीं। मिस्टर नाहर, मिस राहत यहाँ है तो मीटिंग शुरू करें। इन्होंने काफी यूनिक डिजाइन्स देखे हैं आपके ऑफिस के लिए। डिजाइन्स तो काफी इंप्रेसिव है, अच्छे लगे मुझे आपके आइडियाज। आप लोग जल्द से जल्द काम शुरू कीजिए। इसी ऑफिस की डिजाइनिंग करनी है हमें, फिर मैं जल्द से जल्द इस ऑफिस का इनॉग्रेशन करूंगा। जी हम आज से ही काम शुरू कर देते हैं। ग्रेट, ये लीजिए।
आप लोग काम शुरू कीजिए, मेरे एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं अभी आया। राहत, ये मन्नत का क्या सीन है? ये तुमने कब मांगी? स्पर्श, वो मैंने आज सुबह ही मन्नत मांगी थी कि जब तक हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं क्लाइंट्स या उनके परिवार को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। खैर, काम शुरू करें? नो, मैं तो भूल ही गया। मुझे मिस राहत को उनके डिजाइन्स को लेके एक इम्पोर्टेंट फीडबैक देना था। शाम, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? क्या किया तुमने? सॉरी सर, वो गलती से पैर फिसल गया। पैर फिसल गया है? फोन चला रहे थे, ध्यान ही नहीं है काम पे। दोबारा गलती की ना, काम से निकाल दूंगा। नहार जी इतना गुस्सा कब से करने लगे? पहले तो वो ऐसे नहीं थे। अब जाओ, खड़े क्या हो, साफ करो ये सब। मिस्टर नहार, ये लीजिए। हाँ, थैंक यू स्पर्श। मिस्टर नहार, आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। एक्चुअली मैं कैबिन में ही आ रहा था। मिस राहत, मुझे आपके डिजाइन्स को लेके कुछ फीडबैक देना है। आप अपने डिजाइन्स में ना डार्क कलर थोड़ा कम यूज़ कीजिए, थोड़ा ब्राइट कलर यूज़ कीजिए। मुझे अपने इस नए ऑफिस में पॉजिटिविटी और ब्राइटनेस चाहिए। एक्सक्यूज मी। हेलो राहत, चले? वो वाली पेंटिंग इस वॉल पे लगाते हैं, थोड़ा ब्राइट सा डिजाइन करेंगे। अच्छा लगेगा। आप लोगों को इशू तो नहीं है ना? जी बिल्कुल नहीं। ओके। मिस्टर नहार, हम अपना काम शुरू करने से पहले कंपनी के सीईओ से फ्रेम पे सिग्नेचर पेंट करवाते हैं। देखिए, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। आप लोग प्लीज अपना काम कीजिए। मिस्टर नहार, ये गुड लक चार्म है। राहत, तुम समझाओ ना इन्हें। मिस्टर नहार, हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं हमने सारे कंपनी से ये करवाया है और ये हमारे लिए भी बहुत लकी रहा है और उनके लिए भी बहुत सक्सेसफुल रहा है। और मैं यही चाहती हूँ कि आपको भी खूब तरक्की मिले, इसीलिए आप प्लीज साइन कर दीजिए। फाइन। राहत, तुम इस पे सर के साइन करवाओ, तब तक मैं बाकी का ऑफिस का लेआउट देख के आता हूँ। क्या हुआ? उसने बस कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई।
आपकी मदद करूं? ये लीजिए, हो गया। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं ऐसे साइन कर दूं? ना आज तक कुछ ऐसे ब्राइट कलर्स चाहिए था, ये बिल्कुल वैसे ही कलर्स। आप सब पहले इस ग्लास विंडो पर ये कलर्स डाल दीजिए। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।